अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि बच्चों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल जो है मैंने आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन बताया था, टेंसेस के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि आज की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब टेंसेस में जो सबसे पहला टेंस आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। उस टेंस के बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी क्या होती है, हम उसको किस तरह पहचान सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फार्मूला वगैरह, उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और उसमें कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होती है, वो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज हमारा सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी टेंस को स्टार्ट करते हुए चार चीज़ों को देखना पड़ता है। पहली चीज़ होती है आइडेंटिटी, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, तीसरी होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब और चौथी चीज़ होती है सिंगुलर है या प्लूरल वर्ड्स है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये जुमला, जिस जुमले के आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आ जाए, उस जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इससे हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है क्योंकि इस जुमले के आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आ गया। अब बारी आती है किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब देखा जाता है। अगर किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब लगा है उससे भी हम पहचान लेते हैं कि ये जुमला कौन से टेंस का है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसके बाद बारी आती है जब हेल्पिंग वर्ब से हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी लगा सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में अगर इज एम आर आ रहा है तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, आई मीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वाली फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। जी तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी आइडेंटिटी बताती हूँ। इसकी आइडेंटिटी आई मीन इसकी पहचान होती है कि इन जुमलों के आखिरी में ता है, ती है, ते हैं ये आता है। जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है या ते हैं आ रहा हो उससे आप लोगों ने फ़ौरन पहचान जाना है कि ये जुमला तो है ही प्रेजेंट डेफिनेट का। अब जब पहचान कर ली हमने तो हम इस पर फार्मूला भी अप्लाई कर देंगे और वो फार्मूला होता है ये वाला। इस जुमले को बनाने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टेंसेस का सबसे पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंतहाई आसान। इसमें सिर्फ तीन चीज़ें आती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है और ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ये सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगी। इसमें दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं, डू और डज का, लेकिन वो अफर्मेटिव के सेंटेंस में नहीं यूज़ होते। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये अफर्मेटिव का है, ठीक है। अब जो मैं आपको ये डू और डज बता रही हूँ तो ये नेगेटिव में भी यूज़ होते हैं डू और डज और इंटेरोगेटिव में भी यूज़ होते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बगैर इंटेरोगेटिव नहीं बनता और नेगेटिव भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो ये दो हेल्पिंग वर्ब हम अपने से लगाते हैं। अब बारी आती है कि डू कहाँ आता है और डज कहाँ आता है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। डू आता है आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम, और डज आता है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ। इनके साथ डू और डज लगते हैं। अब बारी आती है मैं आपको नेगेटिव का फॉर्मूला बता दूं, फिर हम लोग एक दफ़ा ही तीनों सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगता है, आपको पता है डू या डज यही हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगते हैं। एक या तो डू होगा या डज होगा प्लस बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही जैसा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड में अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए एंड में क्वेश्चन मार्क भी यूज़ होगा। जी तो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि जुमला बनेगा कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस एक मैं जुमला लेती हूँ कि वो खाना खाता है। ये एक सादा जुमला है। अब आप इससे पहचानें कि ये जुमला कौन सा है, कौन से टेंस का है। ता है आ गया, देखें यहाँ पर ता है। अब जहाँ पर ता है आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ता है, ती है, ते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। जब आइडेंटिटी से हमने पहचान लिया कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो फिर इसके अंदर हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। अगर आप यहीं पर फार्मूले को रफ लिख लेंगे पेंसिल से तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, किसी भी जुमले का पहला जो वर्ड होता है या वो प्रोनाउन, अगर आपको समझ नहीं आती पहले वर्ड की तो इस तरह समझ लें कि प्रोनाउन जो भी होता है उस जुमले में वो उसका सब्जेक्ट होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आसान तरीके
अगर इस जुमले को आसान तरीके से समझें तो किसी भी जुमले का पहला वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ता है ती है जो हमारी पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उसके बिल्कुल बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होगा वो हमारी वर्ब होगी। बाकी जो बच गया वो हम ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले सब्जेक्ट की बारी आती है। अब वो तो दो किस्म के होते हैं, ही भी है और शी भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ही होगा या शी होगा? तो इसके लिए आपने आइडेंटिटी को देखना होगा कि वो लड़का है या वो लड़की है। अगर वो लड़की है तो यहाँ पर शी आएगा, अगर वो लड़का है तो यहाँ पर ही आएगा। अब यहाँ पर जो है ये लड़का है, सबसे पहले हम ही लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। हमने यहाँ पे समझा कि सब्जेक्ट जो है लफ्ज़ का किसी भी सेंटेंस का पहला लफ्ज़ जो होता है वो वर्ब ही सब्जेक्ट कहलाता है, पहला लफ्ज़, ठीक है ना। तो ये ही हमने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। यहाँ पर देखें, ता है ती है के बिल्कुल बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होता है वो वर्ब होती है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है। तो वर्ब यहाँ पर है खाना खाना, तो ईट बोलते हैं, ईट की फर्स्ट फॉर्म भी ईट होती है। इसके बाद एक और चीज़ जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएंगे, जहाँ पर ही, शी, इट या किसी सिंगुलर का नेम आ जाएगा तो वहाँ पर हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। टेंसेस बनाते हुए, पहला सेंटेंस बनाते हुए अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हुए अगर आपके पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ गया तो वहाँ पर आप एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे, जहाँ एस लगना होगा वहाँ एस लगाएंगे, जहाँ पर ई एस होगा वहाँ पर ई एस लगाएंगे। अब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब भी अप्लाई कर दी, ये सब्जेक्ट हो गया, फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, बाकी रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें पता है खाना, ही, ईट, फूड, ठीक है। ये बन गया एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना था, डू या डज। वो भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा। तो डज जो है, ऐसे आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ पर एस सी एस का इजाफा करते हैं उस वाले सेंटेंस में जो है डज लगेगा। बाकी जहाँ पर एस सी एस का इजाफा नहीं होगा वहाँ पर डू लगेगा। लेकिन अगर आसानी से समझे दूसरे तरीके से भी तो वो यही है कि आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नेम के साथ डू आएगा और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इनके साथ डज आएगा, ठीक है। ही डज नॉट, नेगेटिव का मतलब होता है जुमले को इनकारिया बनाना, नॉट वाला जुमला, ठीक है। ही डज नॉट, अब यहाँ पर एस इधर आ गया, ये एस सी एस जो था ये इस हेल्पिंग वर्ब के अंदर आ गया, एस हट जाएगा यहाँ से। ही डज नॉट ईट फूड, ये जुमला बन जाएगा नेगेटिव का। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव बनाने की। तो इंटेरोगेटिव में ये जो डज होगा हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ जाएगा, डज ही ईट फूड, ये बन गया इंटेरोगेटिव। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंतहाई आसान। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव बनाने के लिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर दिए हुए हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम किसी एक बंदे का नाम मींस अली दिया हुआ है या कोई भी वर्ड दिया हुआ है, उसके साथ हम एस सी एस का इजाफा करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डज नॉट और डू नॉट कहाँ लगता है? डज नॉट ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ लगता है और डू नॉट आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नेम के साथ, मसलन अली और हसन दो नाम हो गए या इनसे ज़्यादा नाम हो गए, उनके साथ डू नॉट लगेगा। अब अफर इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर डज लगाया हुआ है नेगेटिव में तो वही डज पहले आ जाएगा, अगर डू लगाया हुआ है तो वही डू पहले आ जाएगा। और अगर तो नेगेटिव नहीं दिया हुआ तो आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है या प्लूरल नेम्स हैं कोई। अगर इनमें से कोई है तो वहाँ पर डज लगेगा और अगर कोई प्लूरल नेम्स हैं आई, वी, यू, दे वाले तो वहाँ पर डू लगेगा। डू ही ईट फूड या डू यू ईट फूड या डज ही ईट फूड, इस तरह लगेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरे ये टेंसेस समझ आए होंगे। मैं एक टेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे और बना के बताती हूँ आपको। जी स्टूडेंट्स देखें, एक और सेंटेंस है, मैं स्कूल जाती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ। पहला लफ्ज़, किसी भी सेंटेंस का पहला लफ्ज़, आपको मैंने पहले भी बताया, सेंटेंस का पहला लफ्ज़ हमेशा सब्जेक्ट होता है। आइडेंटिटी के बराबर में, ये आइडेंटिटी है, इसके बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होता है, बिल्कुल बराबर में, इस आइडेंटिटी के बिल्कुल बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होगा वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होगी, बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बारी आती है हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं। मैं को कहते हैं आई, आई वी, फॉर्म ऑफ वर्ब को यहाँ पर क्या है, जा, जाना मतलब गो, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई गो, कहाँ जाती हूँ, स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका हम नेगेटिव आपको बताएंगे। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हमें पता है आई है, डू या डज लगेगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ तो हम अपने से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज। आपको मैंने पहले बताया डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। डू लगता है आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नेम के साथ, और डज लगता है ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ। तो यहाँ पर आई दिया हुआ है तो आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डू आई गो टू स्कूल, आखिरी में क्वेश्चन मार्क।
ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो आपको कुछ जुमले ऐसे ही अपने से भी खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी भी अपनी प्रैक्टिस से ही ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन यह है कि मेरी बताए हुए तरीके से आप अगर सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए, जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।